अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का आज एक और बड़ा अहम मैच हुआ और दो रवायती हरीफ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जाने जाते हैं कि जब भी दोनों का मैच होता है जैसे पाक भारत टाकरा होता है, कुछ इसी से मिलता जुलता मैच हमें देखने को मिलता है। और आज कज़ाफी स्टेडियम ने एक ज़बरदस्त मैच देखा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, यानी कि कज़ाफी स्टेडियम में पहला मैच जब से नया स्टेडियम बना है, उसमें आज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं। पहले खेल तो इंग्लैंड ने 351 रन बनाए थे और जवाब में जबरदस्त परफॉर्मेंस के नतीजा में ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वो आज भी एक जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हैं और चाहे उनके प्लेयर्स वो हों या ना हो, हम सवाल उठा रहे थे, बात कर रहे थे कि प्लेयर्स नहीं हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ मुश्किलात होंगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है और साथ में पाक भारत टाकरे पर भी आखिर में बात करेंगे। इस हवाले से आज हेड कोच ने गुफ्तगू की है, साथ में चेयरमैन पीसीबी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 को लेकर क्या चल रहा है, सब क्या बातचीत चल रही है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरीबा चौधरी साहबा और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शुएब जट साहब और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे अरीबा से। अरीबा, आज का मैच आपने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी और फिर कज़ाफी स्टेडियम में मैच, और सबसे बढ़कर यह कि जहां मैच इतना जबरदस्त हुआ जिसने पूरे इवेंट को उठा दिया है, वहीं पर हमने देखा कि लाहौरी भी वहां पर खुलकर आए हुए थे, तो एक जबरदस्त मैच देखने को मिला है। कैसा लगा कि पहले इतना बड़ा टारगेट जवाब दिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैट से, क्या कमेंट करेंगे आप? जो ये आज का मैच था, ये एक सही डिस्प्ले था क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का। आप देखें कि एक फ्लैट पिच को किस तरह से दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे से रीड किया। इवन चेज में भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना रन रेट एक दफा भी 6 से नीचे आने नहीं दिया। फेज बाय फेज आप देखें दोनों टीम्स की बैटिंग को बड़े कैलकुलेटेड तरीके से की और पिच को सही देखते हुए किया कि इसमें आप आराम से 6 के ऊपर से रन रेट से बैटिंग कर सकते हैं। यही डिफरेंस था आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे कि एक टीम 321 का चेस करी थी, आज एक टीम 350 का करी थी। लेकिन पावर प्ले में एक टीम का स्कोर 2 विकेट्स के बाद क्या था और उस दिन पाकिस्तान का 2 विकेट्स के बाद क्या स्कोर था। तो यही चीज है, यही डिफरेंशिएट करती है एक चैंपियन मेंटालिटी को और एक माइंडसेट को कि आपने चेस के अंदर कैलकुलेट कैसे करके खेलना होता है। ओवरऑल एक जो एक अमेजिंग आज एनवायरनमेंट था पूरे स्टेडियम का, एक एटमोसफेयर जो बना हुआ था, तो इस तरह से शायकीन को एक बड़ी उम्दा क्रिकेट देखने को मिली है और दो क्वालिटी टीम्स थी, क्वालिटी क्रिकेट ही देखने को मिली है। पता चल रहा था एक दो टीम्स क्वालिटी से ही कम्पीट कर रही है एक दूसरे को। क्वालिटी क्रिकेट आज कज़ाफी स्टेडियम में देखने को मिली। शुएब जट साहब, 4 आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, लगता है कि मुश्किल में है, टारगेट बहुत बड़ा है। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान का वो मैच जहां पर हमारी 4 विकेटें गिरी हुई थी और हमारे मेन बैट्समैन जिनका नाम बाबर आजम है वो क्रीज पर मौजूद थे, और फिर कहा यह गया उस मैच के बाद जब पाकिस्तान वो टारगेट अचीव ना कर पाया तो कहा गया कि 4 विकेटें गिर चुकी थी, बाबर साहब क्या करते। आप बताइए कि आज ऑस्ट्रेलिया की भी 4 विकेटें गिरी बट उन्होंने कर दिखाया। ये क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में फर्क क्या है जट साहब? अब वही फर्क है जो जमीन और आसमान पे है कि एक बुलंदी पे है और एक जो है वो पैरों तले है, एक सर के ऊपर है। ऐसा ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और मैंने आपके प्री मैच में कहा था कि इंग्लैंड को चूज किया था, लेकिन साथ मैंने कहा था कि उसका स्मार्ट फैसला है कि ड्यू पड़ेगी, तो उन्होंने बेहतरीन फैसला किया है। बट इंग्लैंड अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं कर सका और ऑस्ट्रेलिया जो है, जैसे हसनैन ने पहले कहा था, वो अपने जोश को उन्होंने जो है वो यूटिलाइज किया, अपनी एग्रेशन यूटिलाइज की, फिर अपनी स्मार्टनेस यूटिलाइज की। ऑल्दो कि वहां पे एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो यकीनी तौर पर मुश्किल था। अब इसको जब हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो यकीन करें कि शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई किंग नहीं था, उनके पास कोई रिजवान नहीं था, ठीक है ना। उनके पास सारे जो है वो नए बच्चे थे, वो बच्चों ने कर दिखाया क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर रिलाय किया, उन बच्चों को दबाया नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो नए खिलाड़ी आते हैं उनको दबाया जाता है, उनको ड्रेसिंग रूम में इस जो किंग और एंड कंपनी है वो दबाव में लेके रखती है, जिस वजह से बेचारे अपना खेल ही नहीं खेल पाते, उनके सर पे तलवार लटक रही होती है। जैसे कामरान गुलाम के साथ हुआ कि एक इनिंग पर फ्लॉप हुई, उसको बाहर कर दिया। जैसे तैयब ताहिर के साथ होता है, कभी रखते हैं कभी बाहर कर देते हैं। जैसे माजी ने और बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ किया कि उनको लेकर गए और
ऐसे बाहर करके चले भेज दिया। ठीक है ना? तो ये एक माइंडसेट है जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट 4 किया वहां पे 1 भी आउट होता तो भी पाकिस्तान का रिजल्ट यही रहना था। सही है। हसनैन, आप क्या कमेंट करेंगे? इब्तिदाई कमेंट आपका क्या है इस मैच पर? कितना ज़बरदस्त मैच था जिसमें हमने देखा कि जैसे अरीबा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जी एब्सोल्युटली क्वालिटी क्रिकेट तो देखने को मिली, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो सिस्टम है उसको दाद देनी चाहिए। जो सारे हम, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ ही रिलेट करना है, तो पाकिस्तान के सिस्टम आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आपके सामने है कि आपकी टीम में अगर आपके मेन 3 फास्ट बॉलर ना हो, जिनमें मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, उसके साथ-साथ उनके कप्तान पैट कमिंस हैं, इतने कामयाब तरीन कप्तान हैं, वो तीनों नहीं थे, लेकिन उनके बावजूद भी उनके जो नए फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ बरकरार रखी। स्पेशली इलिस की बात की जाए तो उनको विकेट तो नहीं मिला, लेकिन जो कटर्स और जिस वेरिएशन का उन्होंने इस्तेमाल किया वो बड़ी शानदार थी। और उसके बाद स्पिन का देखिए कि एक नॉन रेगुलर बॉलर बॉलिंग कर रहा है लेबुशैन की सूरत में, और वो उनको 2 विकेट्स लेके दे रहा है। हमारे स्पिनर्स में और उनके स्पिनर्स में भी यही फर्क है कि हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर्स, क्या जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं, उनको भी डॉट बॉल करवाना नहीं आता। जहां पे डॉट बॉल आप नहीं करवाएंगे तो ओडीआई क्रिकेट में गेम आपसे निकल जाएगी, और जितने ज्यादा डॉट गेंद होंगे, अगर आप 5, 10, सर 15, हमें 20 आता है डॉट ना गेंद हसनैन करेंगे, साहब, उसके आप बाद क्या आपको कह रहे हैं? हमें विकेट भी डॉट मिलेगा। बॉल खेलना तो आता है ना? हमें खेलना नहीं आता और ना ही करवाना आता। हमारे पास मसला ये है कि हमें ना हमारे बॉलर्स को डॉट बॉल करवाना आता है, और ना ही हमारे बल्लेबाजों को उस तरह से डॉट बॉल की बजाय रन्स करना आता है। ठीक है, मसला ये है कि हम 284 गेंदों में से 164 गेंदें तो डॉट बॉल खेल लेते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सेटअप की, और मेरा ख्याल है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के तमाम सेटअप को कॉपी कर रहे थे 2019 में, अगर उनके सिस्टम को भी थोड़ा सा कॉपी कर ले तो रिजल्ट आज डिफरेंट होते। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर दी हसनैन आपने। शुएब जाट साहब, हमें उनके सिस्टम को कॉपी करने की ज़रूरत है वैसे, और हम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ हसनैन, प्रॉब्लम ये है कि हम कॉपियां कर करके तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कभी जो है वो इंग्लैंड के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। क्या इंडिया ने ऐसा किया? इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से फार अहेड है। क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? कभी हम अपने डोमेस्टिक के जो है वो डिपार्टमेंट्स बंद करवा देते हैं। वहां इंडिया को देखें तो उसके डिपार्टमेंट्स की तादाद जो है वो 50 के करीब होने को हो गई है। ठीक है ना? क्या जो है हमारा एनसीए उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से इंडिया का जो है वो एनसीए काम कर रहा है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। ये जो हम वेस्टर्न के चक्कर में जो है वो ईस्टर्न क्रिकेट को भी भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न स्टाइल हमसे अपनाया नहीं जाता। हम तो वो वाला हिसाब हो गया कि ना तीतर रहे हैं ना बटेर रहे हैं। हालांकि मिसाल में दूसरी देना चाह रहा था, सही है ना, हाँ, लेकिन वो धोबी वाली मिसाल मुनासिब नहीं है। तो आज ना हम तीतर रहे नहीं हैं नहीं, ये ना ठीक हम है बटेर जाट रहे साहब, हैं। ऐसी मिसालें आप देते रहा करें, बड़ी अच्छी मिसाल है। नहीं वो वाली नहीं दे सकते। चलिए इखलाकियात नहीं नहीं, का वो मामला है। चलें, वो लेकिन अभी मैं समझ ब्रेक गए ले रहा मैं हूँ, धोबी ब्रेक के का बाद जिक्र आप कर रहा वैसे हूँ। मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ हम वो नहीं कर सकते। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत बात करेंगे, और साथ में पाक भारत मैच पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद हैं, साथ में आकिब जावेद ने आज गुफ्तगू की है। इन सब उमूर पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।